आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ आया हूं ताकि आपकी फिलॉसफी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सके। तो आप सब वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि इससे सबको हेल्प मिल सके और आप अपने एग्जाम्स को अच्छे से दे सके। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि नॉलेज इज बेस्ड ऑन प्रायर एक्सपीरियंसेस कॉल्ड, कि पूर्व अनुभव पर आधारित ज्ञान क्या कहलाता है। कि ऐसा ज्ञान जो हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस पर, ठीक है, पूर्व अनुभव पर आधारित हो तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष कहेंगे? नहीं। ठीक है, ये हमारे डायरेक्ट एक्सपीरियंस होते हैं। शब्द, ये भी नहीं। उपमान, बिल्कुल नहीं। तो ये क्या कहलाएगा? अनुमान। ठीक है, कि ऐसा नॉलेज जो हमारे प्रायर एक्सपीरियंस पर बेस्ड हो उसको हम कहते हैं अनुमान। इसका एक एग्जांपल से भी हम इसको समझ सकते हैं। जैसे हमने आसमान में काले बादलों को देखा तो हमें पता चल गया काले बादल हैं तो बारिश होगी। ठीक है, तो ये भी क्या है? अनुमान है। ठीक है, और एक और एग्जांपल देखते हैं। आपने घर के आसपास कहीं आपने सायरन की आवाज सुनी तो आप सायरन की आवाज सुनते ही आपको अपना पता चल जाता है कि अच्छा, यहाँ पे फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस, ठीक है, या आप कह सकते हो पुलिस की जो वैन है आसपास कहीं है। तो ये भी आपका एक प्रायर एक्सपीरियंस आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट, इफ अ फायर इज बर्निंग इन फ्रंट ऑफ अस एंड वी फील इट्स हीट, व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज इज दिस? कि अगर हमारे सामने आग जल रही है और हम उसकी गर्मी को महसूस कर पा रहे हैं, उसको देख पा रहे हैं, तो इस तरह की नॉलेज को क्या कहेंगे? तो आपको सीधा इसमें है, हमें पता चल रहा है कि इसमें अनुमान नहीं है, टेस्टिंग भी नहीं है, ठीक है, उपमान ये भी नहीं है। तो क्या है? हम इसको डायरेक्ट हम इसको फील कर रहे हैं। तो ये क्या आ गया? हमारा प्रत्यक्ष। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The world are written in Vedas or the speech of a superior, reliable, skilled person are called। ठीक है, अक्सर हम जब बात करते हैं, हम आपस में डिस्कशन करते हैं तो हम अक्सर कहते हैं ना कि इस बुक में ऐसा लिखा था, वेद में ऐसा लिखा है, गीता में ऐसा लिखा है, कुरान में ऐसा लिखा है। ठीक है, या इस प्रसिद्ध व्यक्ति, फेमस व्यक्ति ने कहा है, विवेकानंद जी ने कहा है, गांधी जी ने कहा है, टैगोर जी ने कहा है। तो अक्सर इस तरह की जब हम बातें करते हैं जिसका सोर्स हम किसी बुक को लेते हैं, किसी व्यक्ति को लेते हैं, किसी फेमस नॉलेजेबल पर्सन को लेते हैं, तो इस तरह की जो हम कह सकते हैं नॉलेज को हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो इस तरह की जो चीजें हैं उसे हम क्या कहते हैं? अनुमान नहीं कहते, इसको हम उपमान नहीं कहते, परसेप्शन कहते हैं, या शब्द कहते हैं। तो इस तरह की जो नॉलेज है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? वैलिडेशन है नॉलेज का, इसको हम कहते हैं शब्द। ठीक है, शब्द क्या है? जिसमें हम किसी लिटरेचर में लिखी गई किसी लिटरेचर का जिक्र करते हैं, या किसी फेमस पर्सन ने कोई बात बोली है तो उस फेमस पर्सन का नाम लेकर हम आपस में जो चीजें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं कि इन्होंने ऐसा कहा है, इस बुक में ऐसा लिखा है। तो इस तरह की जो कोई भी नॉलेज है, जब हम उसकी वैलिडिटी निकालते हैं, उसको हम वैलिड ठहराते हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, शब्द। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिलीफ? कि निम्नलिखित में कौन जो है विश्वास या धारणा की विशेषता नहीं है? तो बिलीफ क्या है? तो बिलीफ हम मानते हैं कि एक मान लिया गया सत्य है। ठीक है, ये सही है, हो भी सकता है, सही नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो इसमें वैलिडिटी की जांच नहीं की जाती। ठीक है, तो इसमें से कौन सी बिलीफ की विशेषता नहीं है? तो पहला हम देखते हैं, इट डज नॉट डिमांड प्रूफ। तो ये बिलीफ की विशेषता है कि बिलीफ जो है, ठीक है, अगर हम बिलीफ की बात करते हैं तो ये प्रूफ नहीं मांगता। ठीक है, ये सिर्फ मान लिया जाता है कि हाँ जो है सही होगा। ठीक है, इट प्रोवाइड्स जस्टिफिकेशन, इट डज नॉट प्रोवाइड जस्टिफिकेशन। तो बिलीफ क्या है? ये जस्टिफिकेशन भी नहीं प्रोवाइड करता। ये एक तरह का अज्यूम ट्रूथ है, तो ये सच हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो राइट आंसर क्या होगा? सेकेंड, इट प्रोवाइड जस्टिफिकेशन, कि ये बिलीफ की विशेषता नहीं है। ठीक है, ये कारण प्रदान करना ये इसकी विशेषता नहीं है, ये सिर्फ मान लिया जाता है कि हाँ ये सही होगा। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग जो है भूत प्रेत इन सब में मानते हैं। ठीक है, सबकी अपनी अपनी विश्वास होती है, धारणाएं होती हैं, तो वो सही हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। नेक्स्ट, नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज कॉल्ड। कि ऐसी नॉलेज जो ऑब्जर्वेशन पर आधारित हो, इन्वेस्टिगेशन पर आधारित हो और एक्सपेरिमेंटेशन पर आधारित हो, तो इसे हम क्या कहेंगे?
ठीक है। रेशनल नॉलेज कहेंगे, नहीं, ये रेशनल नॉलेज नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारे बुद्धि विवेक पर आधारित होता है, हमारे इंटेलिजेंस पर, डिस्क्रिप्शन पर आधारित होता है, तो ये नहीं हो सकता। एक्सपीरियंस नहीं। ठीक है। इम्पिरिकल नॉलेज, तो यस, इम्पिरिकल जो नॉलेज है एक किस पर बेस्ड होता है? ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो इसका जो सोर्स होता है सेंसेस होते हैं। तो ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? इम्पिरिकल नॉलेज, अनुभवजन्य ज्ञान। ठीक है, इसका सोर्स जो होता है वो सेंसेस होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। knowing an unknown object on the basis of its similarity to a known object is called। किसी अज्ञात वस्तु को किसी ज्ञात वस्तु की समानता के आधार पर जानना क्या कहलाता है? ठीक है, एक उदाहरण की तरह मान लो आप, ठीक है, आपने क्रोकोडाइल देखा है, मगरमच्छ देखा है, लेकिन आपने एलिगेटर नहीं देखा। ठीक है, तो आपने किसी से पूछा कि भाई बताओ ये एलिगेटर क्या होता है, मतलब इसको हिंदी में घड़ियाल कहते हैं, ये घड़ियाल क्या होता है, एलिगेटर क्या होता है? तो किसी ने कहा कि ठीक है, तुम जू में चले जाना, चिड़ियाघर में चले जाना, वहां पे आप देखना तो जो घड़ियाल है, एलिगेटर है, बिल्कुल मगरमच्छ की तरह होता है, लेकिन उसके आगे का जो मुंह होता है पतला होता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो गया, हम क्रोकोडाइल को तो के बारे में तो हमें पता था। ठीक है, तो क्रोकोडाइल हमारे लिए क्या हो गया? एक नोविंग ऑब्जेक्ट हो गया। अब अननोन क्या हो गया हमारे लिए? एलिगेटर। ठीक है, लेकिन सिमिलरिटी क्या है कि दोनों एक जैसे होते हैं, बस जो एलिगेटर है उसका मुंह तो जो है पतला होता है। ठीक है, हम जू में चले गए और हमने देखा कि मगरमच्छ हमने देखा, फिर हमने एक और देखा कि वो मगरमच्छ की तरह दिखता है लेकिन उसका मुंह पतला है, तो हम तुरंत समझ गए कि अच्छा ये तो एलिगेटर ही होगा। ठीक है, तो अब समझ में आपको आ गया होगा कि नोविंग एंड ऑन अननोन ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सिमिलरिटी। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम अनुमान बिल्कुल नहीं कहेंगे। कंपैरिजन तो ये तो हो ही नहीं सकता। प्रत्यक्ष ये भी हमने देख लिया, नहीं है तो क्या है? उपमान। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? उपमान। ठीक है, समझ में आ गया? एक और एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि आपको पता है टाइगर कैसा होता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि लेपर्ड कैसा होता है। तो आप जंगल में गए तो किसी ने आपसे कहा कि भाई जो टाइगर जो लेपर्ड जो है वो भी टाइगर की तरह ही होता है, लेकिन उससे छोटा होता है, और उसके बॉडी में देखेंगे तो छोटे छोटे डॉट होते हैं। तो आप कभी जंगल में गए और आपने देखा कि टाइगर जैसा है, लेकिन इसकी बॉडी में डॉट है, तो आप समझ गए। ठीक है, तो इस तरह की जो नॉलेज है, वैलिडेशन है, इसको हम क्या कहते हैं? उपमान। नेक्स्ट, टू कंफर्म द ट्रूथ ऑफ अ फैक्ट इज कॉल्ड। किसी तथ्य की सत्यता की पुष्टि करना क्या कहलाता है? नॉलेज नहीं। परसेप्शन बिल्कुल नहीं। कंपैरिजन बिल्कुल नहीं। तो क्या कहलाता है? वैलिडेशन। ठीक है, जहां पर टू कंफर्म द ट्रूथ ऑफ अ फैक्ट, तो इसको क्या कहते हैं हम? वैलिडेशन या वैधता। नेक्स्ट, नॉलेज एक्वायर्ड बाय द सेंसेस इज कॉल्ड। इंद्रियों द्वारा अर्जित ज्ञान क्या कहलाता है? अनुमान नहीं। उपमान नहीं। शब्द नहीं। तो अब जैसे मैंने बात की प्रत्यक्ष, जहाँ पे हम देख कर सुनकर जो भी हमारी चीजें सामने चल रही होती हैं, तो हम जो भी नॉलेज लेते हैं, एक्वायर्ड करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। ठीक है, इंडियन परसेप्शन है ये। तो नॉलेज एक्वायर्ड बाय द सेंसेस इज कॉल्ड प्रत्यक्ष। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंसेंस। निम्नलिखित में से कौन सी विवेक की विशेषता नहीं है? हम विवेक कह सकते हैं, बुद्धि कह सकते हैं, इंटेलिजेंस कह सकते हैं, तो इनमें से कौन सी इंटेलिजेंस की विवेक की विशेषता नहीं है? ठीक है, इट इज द मदर ऑफ रियल नॉलेज। तो ये तो विशेषता है, तो ये आंसर नहीं होगा। इट डिपेंड्स ऑन लॉजिक। तो अगर हम विवेक की बात करते हैं, बुद्धि की बात करते हैं, तो ये तो इसमें लॉजिक, जो भी हम चीजों को देखते हैं, समझते हैं, हम उसको सोच समझ कर ही करते हैं, तो ये लॉजिक पे भी बेस होता है, तो ये भी विशेषता हो गई। ठीक है, इट ओनली एक्सेप्ट प्रूफ, तो ये भी लॉजिक की हम कह सकते हैं, विवेक की या कॉन्साइंस की विशेषता है। ठीक है, इट इज अज्यूम ट्रूथ, तो ये किसकी विशेषता है? कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये बिलीफ का है। ये कंसाइंस या विवेक बुद्धि की विशेषता नहीं है, क्योंकि वो विवेक बुद्धि की बात करते हैं तो मदर ऑफ नॉलेज, प्रूफ मांगता है, लॉजिक मांगता है, तब हम किसी रिजल्ट पे पहुंचते हैं। ठीक है, तो इट इज अज्यूम ट्रूथ, ये इसकी विशेषता नहीं है, ये मान लिया गया सत्य नहीं है।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नॉलेज इज नॉट ट्रू, कि नॉलेज के बारे में इनमें से कौन सी बात ठीक नहीं है। नॉलेज इट इज डायनेमिक इन नेचर, तो ये तो सही बात है नॉलेज के बारे में। इट इज क्यूमुलेटिव, कि ये संचयी है, बिल्कुल ज्ञान जो है वो क्यूमुलेटिव होता है, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है। इट इज जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ, बिल्कुल नॉलेज जो है जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ होता है। इट डज नॉट बेस्ड ऑन ट्रूथ, तो ये वाला जो है ये नॉलेज की विशेषता नहीं है, ठीक है, ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है, तो ये क्या है, ये ट्रू नहीं है। इट डज नॉट बेस्ड ऑन ट्रूथ, नॉलेज ट्रूथ पे बेस होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सब्जेक्ट इज नॉट करेक्ट, कि विषय के बारे में कौन सी बात इसमें ठीक जो है नहीं है। तो जो सब्जेक्ट है बेस्ड ऑन चाइल्ड साइकोलॉजी, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। बेस्ड ऑन टीचर्स इंटरेस्ट टॉट इन स्कूल एंड कॉलेजेस, डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एरिया ऑफ नॉलेज, जैसे मैथ पढ़ेंगे तो उसमें मैथ की होगी, एसएसटी पढ़ेंगे एसएसटी, हिंदी पढ़ेंगे हिंदी, इंग्लिश पढ़ेंगे हिंदी, तो एक पर्टिकुलर एरिया होता है, ठीक है। तो ये वाला, ये तो हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट के बारे में एक करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ठीक है, ये भी करेक्ट है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा जो सब्जेक्ट होता है वो टीचर के इंटरेस्ट पे नहीं होता, वो किसके इंटरेस्ट पे होता है, बच्चों के इंटरेस्ट पे होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, सेकंड वाला, ठीक है, राइट आंसर क्या है, सेकंड है। बाकी के जो आंसर है ये इनकरेक्ट है, ओके। तो जो भी सब्जेक्ट होता है शिक्षकों की रुचि पे आधारित नहीं होता, बच्चों की रुचि के पर आधारित होता है, क्योंकि हम चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट, विच इज द चाइल्ड फर्स्ट स्कूल, कि इसमें से जो बच्चे का पहला स्कूल कौन सा है, ठीक है। विच इज द चाइल्ड फर्स्ट स्कूल, स्कूल नो, नेबरहुड नो, ऑल ऑफ वो बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहला जो जन्म ही हमारा घर में होता है, तो हमारा जो पहला स्कूल क्या हो गया, हमारा घर। नेक्स्ट, इनफॉर्मल एजुकेशन रिसीव्ड फ्रॉम, कि अनौपचारिक शिक्षा में कहाँ से मिलती है, स्कूल से, स्कूल से तो औपचारिक मिलती है, फॉर्मल मिलती है, कॉलेज से, यहाँ से भी फॉर्मल मिलती है, यूनिवर्सिटी से, यहाँ से भी फॉर्मल मिलती है। तो अनौपचारिक या इनफॉर्मल एजुकेशन हमें कहाँ से मिलती है, घर से मिलती है। तो राइट आंसर क्या होगा, 3। फॉर्मल एजुकेशन रिसीव्ड फ्रॉम, अब फॉर्मल एजुकेशन कहाँ से मिलती है, तो आपको पता चल गया होगा, घर से नहीं, यहाँ तो से इनफॉर्मल मिलती है। मीडिया ये भी नहीं है, नेबरहुड ये भी नहीं है। तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, यहाँ से हमें फॉर्मल एजुकेशन मिलती है। तो राइट आंसर 4 होगा। स्टूडेंट इन द स्कूल आर मेड अवेयर ऑफ, कि स्कूल में बच्चों को क्या क्या चीजें पता चलती है, किन चीजों के बारे में अवेयर होते हैं। देयर राइट, बिल्कुल सही है। देयर ड्यूटीज, बिल्कुल। प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी, बिल्कुल ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या होगा, 4, ऑल ऑफ अबोव, ठीक है, राइट आंसर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द स्कूल मोरल एंड सोशल वैल्यूज आर डेवलप्ड अमंग स्टूडेंट थ्रू, कि विद्यालयों में विद्यार्थियों के बीच नैतिक और सामाजिक मूल्यों का विकास किस तरह से किया जाता है। तो पहला जो पॉइंट है, करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज के थ्रू, एग्जामिनेशन के थ्रू, ओनली करिकुलर एक्टिविटीज, ऑल ऑफ अबोव। तो राइट आंसर क्या होगा, एग्जामिनेशन तो नहीं होता, ठीक है, सिर्फ करिकुलर एक्टिविटी से भी नहीं होता, तो ये तो फोर्थ, ये भी गलत है। तो राइट क्या होगा, करिकुलर और को करिकुलर दोनों, पार्श्व सहगामी और पार्श्व सहगामी दोनों ही क्रियाओं के माध्यम से बच्चों को वैल्यू एजुकेशन दिया जाता है। तो राइट आंसर क्या है, 1 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज, कि निम्नलिखित में से किन्हें ज्ञान का स्रोत माना जा सकता है। एम्पिरिकल नॉलेज बिल्कुल है, रेशनल नॉलेज ये भी है, एक्सपीरियंस ये भी है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है, 4, ऑल ऑफ अबोव, ठीक है। इसको हम मान सकते हैं कि ये जो है सारे के सारे ज्ञान का सोर्स है, स्रोत, सोर्स ऑफ नॉलेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशनल नॉलेज इज बेस्ड ऑन, तर्क संगत ज्ञान किस पर आधारित होता है। जैसे अभी हमने बात की थी सेंसिस पर, तो सेंसिस पर कौन सा होता है, अभी हमने क्या बात की थी, इंपिरिकल नॉलेज का सोर्स है, ठीक है। एक्सपीरियंस नहीं, वैल्यूज नहीं, तो राइट आंसर क्या होगा, इंटेलिजेंस। कि रेशनल नॉलेज की बात करते हैं तो फिर बात किसकी आती है, इंटेलिजेंस की आती है, बुद्धि की आती है, विवेक की बात आती है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है, सेकंड, बुद्धि और विवेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ वैलिडेशन ऑफ नॉलेज, कि इनमें से कौन सा ज्ञान के प्रमाणीकरण का स्रोत नहीं है, कौन सा वैलिडेशन ऑफ नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो रिलायबल बुक्स ये तो है, रिकॉर्ड्स ये भी है, एक्सपर्ट्स ये भी है, तो ये तीनों तो हैं, तो कौन सा नहीं है, तो
राइट आंसर इज 4, बिलीफ। ठीक है, ये मान लिया गया ट्रूथ है, इट इज एज्यूम ट्रूथ। ठीक है, तो ये सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इसलिए हम इसको सोर्स ऑफ वैलिडेशन ऑफ नॉलेज नहीं कह सकते। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ वैल्यू क्रिएशन। ठीक है, इनमें से कौन सी मूल्य निर्माण का स्रोत नहीं है? तो फैमिली नहीं, फैमिली एक एजेंसी है जिससे हमें वैल्यू सीखने को मिलती है, कल्चर भी है, बुक्स भी है। तो क्या नहीं है? एक्सपेरिमेंटेशन। तो राइट आंसर क्या होगा? एक्सपेरिमेंटेशन, परीक्षण। ठीक है, ये वैल्यू क्रिएशन का सोर्स हम इसको नहीं कह सकते पूरी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंसेस आर द मेन सोर्स ऑफ। ठीक है, अभी जैसे हमने बात की, सेंसेस आर द मेन सोर्स ऑफ रेशनल नॉलेज, इंपेरिकल नॉलेज। तो ठीक है, रेशनल नॉलेज का जो सोर्स है क्या है? हमारा माइंड है, इंटेलिजेंस है, विवेक है। तो ये तो आंसर नहीं होगा, और जब पहला नहीं होगा तो थर्ड भी नहीं हो सकता। ठीक है, फोर्थ भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या है? इंपेरिकल नॉलेज। ठीक है, अनुभवजन्य ज्ञान। एक क्या है? द सेंसेस आर द मेन सोर्स ऑफ इंपेरिकल नॉलेज। ठीक है, नॉलेज एक्वायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिफॉर्मिटी इज कॉल्ड, कि एक रूपता के आधार पर अर्जित ज्ञान क्या कहलाता है? जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बोला कि अगर आपको पता है कि क्रोकोडाइल कैसा होता है, ठीक है, तो आप उसके आधार पर, उस प्रायर नॉलेज के आधार पर आप एलिगेटर को पहचान लेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों में फर्क क्या होता है कि बस आगे का मुंह क्रोकोडाइल का बड़ा होता है, एलिगेटर का छोटा होता है। ठीक है, तो आप पहचान लेंगे कि अच्छा, एलिगेटर तो क्रोकोडाइल जैसा होता है, बस उसका मुंह पतला होता है। ठीक है, तो नॉलेज एक्वायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिफॉर्मिटी इज कॉल्ड, कि एक रूपता के आधार पर अर्जित ज्ञान क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष नहीं, अनुमान नहीं, सिमिलरिटी नहीं। तो राइट आंसर क्या है? उपमान, जैसे अभी हमने इससे पहले भी किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन, की अनौपचारिक शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? घर, मीडिया, नेबरहुड या स्कूल? तो स्कूल तो फॉर्मल एजुकेशन है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब देखते हैं इन तीनों में से कौन सा राइट आंसर होगा। तो बच्चों पर सबसे ज्यादा जो असर पड़ता है मीडिया का पड़ता है। ठीक है, नेबरहुड, घर, इन सबसे ज्यादा असर पड़ता है मीडिया का। तो राइट आंसर क्या होगा? मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, the judge in the court accept a criminal's report of a psychiatric balance prepared by a psychologist, which source of this knowledge will be called? कि अदालत में एक जज जो है एक मनोवैज्ञानिक द्वारा तैयार किया गया एक अपराधी के मानसिक संतुलन की रिपोर्ट को स्वीकार कर लेता है। जैसे फोरेंसिक जांच होती है तो उस रिपोर्ट को अदालत मान लेती है। तो इसको हम किस तरह का सोर्स कहेंगे? रैशनल नॉलेज कहेंगे? नहीं। ठीक है, ये नहीं कहेंगे। एम्पिरिकल? नहीं। एक्सपीरियंस? नहीं। तो यहाँ पर क्या है? आपके सामने एक प्रूफ दिया जा रहा है। ठीक है, एक सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, सर्टिफाइड करके दिया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑथेंटिकेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रमाणीकरण, इस तरह का जो प्रूफ दिया जाता है। ठीक है, तो ये किसको हम क्या कहेंगे? इस तरह की जो रिपोर्ट होती है जिसको वैलिड माना जाता है, तो ऑथेंटिकेशन ऑफ नॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ वैल्यू, कि मूल्यों का मुख्य कार्य क्या है? टेल अबाउट राइट एंड रॉन्ग, बिल्कुल मूल्य जो है हमें राइट एंड रॉन्ग के बारे में, सही गलत के बारे में बताते हैं। डायरेक्टिंग टू एक्ट और बिहेव, हमें सही का कार्य करने के लिए, व्यवहार करने के लिए हमें हमेशा प्रेरित करते हैं कि हम अच्छे से व्यवहार करें, अच्छा काम करें। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, और कहीं ना कहीं इनके वजह से हमारे पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है, व्यक्तित्व का विकास होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? 4, क्योंकि ये तीनों ही ऊपर की चीजें सही है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? 4, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि सबको हेल्प मिल सके। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।